हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के बारे में। तो ये आपका बीए बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस आपको मार्क करने हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे। आईजीयू, एमडीयू, डीयू, केयूके, सीडीएलयू एंड जीजेयू। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सिलेबस है रियल एनालिसिस का वो देखिए, 4 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन फर्स्ट के अंदर आपके पास ओनली चैप्टर 1 है। यहाँ पर एक चैप्टर मेंशन कर रखा है। सेकंड सेक्शन में चैप्टर नंबर सेकंड एंड थर्ड ये पढ़ना होगा आपको। सेक्शन थर्ड के लिए चैप्टर 4, 5 एंड 6 एंड सेक्शन 4, 7, 8 एंड 9 ये चैप्टर डाले गए हैं सेक्शन वाइज। बीएससी के लिए पेपर होने वाला है 40 मार्क्स, बीए के लिए 27 एंड ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए 60 का। ओके स्टूडेंट्स, तो वही आपका सेम पैटर्न है। 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके सेक्शन वाइज आएंगे और फिफ्थ जो क्वेश्चन होगा वो हमारा कंपलसरी होगा। तो देखिए, सेक्शन वाइज हर सेक्शन में आपके पास 2 क्वेश्चन क्रिएट होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड 8। सभी क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए और बी। अब फर्स्ट एंड सेकंड में स्टूडेंट्स आपको ओनली 1 अटेम्प्ट करना है, या तो फर्स्ट कीजिए या सेकंड कीजिए। तो चलो मैं अब इसमें बताता हूं कि आपको फर्स्ट करना है सेकंड करना है उसके हिसाब से। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है रिमान इंटीग्रल, ये कंप्लीट सेक्शन है। तो इस सेक्शन में हमारे पास 3 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2 एंड 1.3। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट रेडी करने के लिए आपको ओनली पढ़ना है 1.1 एंड 1.2 के लिए, ठीक है। और आप एक बार इसको यहां से क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में से आपको स्टडी करनी है सेकंड। ओके, तो यहां से आपका क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करना है और यहां से क्वेश्चन हमें थर्ड अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, किससे बन रहा था, 4, 5 और 6 से। अब इसके लिए हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं चैप्टर 4 प्लस चैप्टर 5। इन दोनों से हमारा क्वेश्चन रेडी करेंगे। ओके, हम कोशिश करेंगे 6 को तो हम कैंसिल कर देंगे, और फिफ्थ में भी एंडिंग में जाकर कुछ एक कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको नहीं करने हैं, जो बताऊंगा वही करने होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहां हम तैयार करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से, थर्ड यहां से, फिफ्थ यहां से। ओके, 7 to 9 सेक्शन 4 है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप नाइन्थ कट कर दीजिए। सेवन्थ और एट्थ यहां से आप क्वेश्चन तैयार कीजिए अपना नंबर सेवन्थ क्वेश्चन आपको तैयार करना है। एंड लास्ट आता है नाइन्थ, वो कंपलसरी है, जो स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इनकम्प्लीट फॉर सेक्शन में से। ठीक है, तो कुछ एक चीज़ें मैंने आपको यहाँ से हटवा दी हैं। 1.3 यहाँ से लेस कर देंगे, थर्ड चैप्टर यहाँ से हटा देंगे, सिक्स्थ यहाँ से रिमूव कर देंगे, एंड नाइन्थ आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स इसमें बच गए हैं, जो एक्सरसाइज बच गई हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं तो वो आप मार्क कीजिए। तो आपका रियल एनालिसिस का बुक निकाल लीजिए और आपके हाथ में एक पेंसिल जरूर हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट। तो उसमें हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। तो इसमें हमें 3 एक्सरसाइज है, यहाँ पे 2 एक्सरसाइज आपको करनी है। 1.1 जिसमें आर्टिकल नंबर 1.7, 1.8 एंड 1.10, 3 आर्टिकल्स करने हैं इसके। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल करना है। एंड एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड,
5th, 7 एंड 8। ये आपका है एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट वर्क। ओनली आप इन्हीं क्वेश्चनों पे काम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक्सरसाइज 1.2 आर्टिकल नंबर 1.11 सॉरी 1.12, 1.13, 1.14 एंड 1.14.2। तो चार तो आपके पास आर्टिकल हैं और नेक्स्ट भी आर्टिकल ही है इसमें 1.15.1 एंड नेक्स्ट इज 1.20। ये आर्टिकल होंगे एंड एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 10th पार्ट एंड सेकंड का सेकंड पार्ट और 5th एंड 6th। ये चार क्वेश्चन आपको करने हैं एक्सरसाइज में से। ये एग्जाम्पल और ये आर्टिकल के जो हमारे पास थ्योरम्स के रूप में हैं ये भी आपको रेडी करने होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेक्शन फर्स्ट जिसमें से आपके एग्जाम का फर्स्ट का ए और बी पार्ट कंप्लीट बन जाएगा, जो बीएससी के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, चलते हैं चैप्टर सेक्शन नंबर सेकंड चैप्टर, इसमें सेकंड करने वाले हैं हम। ओके, एक्सरसाइज 5 है। 5 तो यहाँ पे बस कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यूज की जाती है, तो मेनली मैं आपको बात करूंगा एक्सरसाइज यहाँ पे 4 ही है जो लॉन्ग के लिए आती हैं। एक्सरसाइज 2.1 आर्टिकल नंबर 2.2 एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड 4th का ए पार्ट, 6th 7 का ए पार्ट एंड 8। ये एग्जाम्पल्स करने स्टूडेंट्स, एक इसमें आर्टिकल है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd एंड 5th पार्ट। ये आप इसमें एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन कर लीजिए इसके। एंड नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.2 आर्टिकल 2.9 एग्जाम्पल फर्स्ट, 3rd, 5th एंड 7 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ये आपको करना है एक्सरसाइज 2.2 के लिए। 2.3 आर्टिकल नंबर 2.12.3 एग्जाम्पल 3, 5 एंड 6 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 3rd एंड 4th का सेकंड पार्ट। ये आपको करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 2.4 आर्टिकल नंबर 2.14.1, 2.14.2 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड लास्ट 2.5 स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है हमारे पास। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का, तो 3 इसके एग्जाम्पल हैं और 3 ही इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और तीनों का सेम सा ही फॉर्मेट है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो ये इसको कॉपी पेस्ट ही करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक देखिए इस चैप्टर के अंदर सेकंड के अंदर हमारे पास 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीटा, एक बीटा फंक्शन का कन्वर्जेंस है, एक गामा फंक्शन का है, एक एबल टेस्ट है और एक डिरिचलेट। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 क्वेश्चन मैं इसमें से बता रहा हूँ वो जबकि मैंने इसमें मार्क कर रखे हैं, मार्किंग में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता रहा हूँ इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में श्योरली आता है, तो थोड़ा सा उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। लास्ट इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं। ओके, और कुछ एक जैसे इसमें डेफिनेशंस वगैरह हैं वो भी आप कर लीजिए, क्योंकि रियल का पेपर में डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है वो। सेक्शन नंबर 3 मीट्रिक के बारे में जानते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमें 2 चैप्टर करने हैं, 4 एंड 5th। हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 चैप्टर तो इसमें से आपको रिमूव करवा दिया, 5th में से भी पीछे के कुछ एक आर्टिकल या क्वेश्चन हमने यहाँ से हटवा दिए हैं, तो जो हम यहाँ मेंशन करेंगे आपको उतना ही करना है। तो एक्सरसाइज 4.1 आर्टिकल नंबर 4.2 एग्जाम्पल नंबर 1, 5 का बी पार्ट, एग्जाम्पल 8, 10, 12 और आर्टिकल नंबर 4.8 एग्जाम्पल 13, 14 एंड 16
और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको इसमें करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इतना काम इसमें। नेक्स्ट आइए आप चैप्टर नंबर 5 के लिए। 5 में देखिए स्टूडेंट्स, ओपन एंड क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है आर्टिकल नंबर 5.1, 5.2, ये हमारी डेफिनेशन ही हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 3। अब स्टूडेंट्स इसमें खेल है, जितना भी अब बच गए थ्योरेटिकल है। ओके, तो मैंने कोशिश की शॉर्ट से शॉर्ट ये तो आपको करना होगा। थ्योरम्स 5.5, 5.9, 5.13, 5.15, 5.22, 5.23, 5.25 एंड 5.28 का 4th पार्ट। ठीक है, इस प्रकार से ये आप इसमें रेडी कर लीजिएगा। तो ये आपका तैयार हो जाएगा। ये 5.28 एक थ्योरम है, उस थ्योरम का जो 4th पार्ट है वो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप यहां तक कीजिए और इससे आगे आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं लास्ट सेक्शन 4th में। इसमें हम चैप्टर लेके चल रहे हैं 7 चैप्टर। 7 चैप्टर में देखिए एक्सरसाइज 7.1 में थ्योरम्स। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, ये कुछ एक थ्योरम्स आ रही हैं इसमें 7.3, 4, 5 एंड 6। स्टूडेंट्स इन 4 थ्योरम में से मैक्सिमम टाइम 1 थ्योरम तो हमारे पास मस्ट है, पूछी जा रही है इन स्टार्टिंग के 4 में से। ओके, एंड नेक्स्ट 7.8 और एग्जाम्पल नंबर 5 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 8 ये आपको करने होंगे। ये था कुछ काम हमारा 7.1 के लिए। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 2 चैप्टर हैं। नेक्स्ट चैप्टर इसमें डाल देते हैं हम चैप्टर 8, एक्सरसाइज 8.1 थ्योरम्स 8.4, 8.8, 8.13, 8.15, 8.16 एंड 8.20। ये हमारे पास 8 चैप्टर के लिए ये एक्सरसाइज है। इसमें बस आपको इतना ही काम करना है। इनमें से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा, एक पार्ट, और एक पार्ट यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो आप कंप्लीट एक क्वेश्चन पूरा यहाँ से रेडी कर लेंगे, इनमें भी एक कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो ऐसे करके चारों सेक्शन में आपके 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ एक स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि जी हम इसमें ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो मैं उनको एक थोड़ा सा बेनिफिट दे रहा हूँ कि जो चैप्टर नंबर 8.1 है, तो थोड़ा सा जो थ्योरम्स वर्किंग है इसको अगर आप चाहो तो कम कर सकते हो। एक पार्ट अगर आपका यहाँ से नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 को यहाँ से हटा सकते हैं, 7 तक का काम कर लीजिए, इनफ है। इससे पहले हमारे पास काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट हैं, उन पे आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और वहाँ से कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ले पाएँ। ठीक है, हाँ, जिन स्टूडेंट्स की रेंज अच्छी है उनके लिए हमने चैप्टर 8 भी मेंशन कर दिया है। ये कुछ फ्यू थ्योरम्स हैं, बट थोड़ा सा केयरफुली इनको याद करना पड़ेगा, डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। है सभी आसान, हो जाएंगे आपसे। एंड लास्ट सेक्शन नंबर 5 में क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, कंपलसरी पार्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, कंपलसरी में जो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट 5 ईयर के जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं, इनसे बेस्ट कोई कलेक्शन नहीं होता शॉर्ट क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद वही चीज़, वही डेफिनेशन रिपीट होती है। तो अगर आप 5 ईयर में 50% तो रिपीट ही हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आप मान के चलिए आपके पास 20 क्वेश्चन ऐसे निकल के आएंगे अगर आप सभी में काम करेंगे। 20 क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं। मैं बीएससी स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो 40 में से 12 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन लेके आ रहा है।
और आप ये अगर 20 क्वेश्चन वहां से आराम से देके कर लेते हैं तो आपके 12 नंबर यहाँ से सेफ हो सकते हैं। और 12 नंबर का मतलब स्टूडेंट्स आप यहाँ से 30% आपका जो पेपर का मार्क्स 30% इनसे ले सकते हैं, शॉर्ट लास्ट वाले से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन 7 का आ रहा है, दूसरा 7 का है, ये दो सेक्शन मिलके 14 बनाते हैं, और ये ओनली एक सेक्शन 12 मार्क्स ले रहा है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा काम कीजिए। तो आपको अगर पासिंग के लिए पास होना है तो आप शॉर्ट क्वेश्चनों को कोई भी छोड़ के ना जाए। उसका मैंने ओरिजिन बता दिया, वो कहाँ से तैयार करना है आपको। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका कंपलसरी 5th। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स इसको हल्के में ना ले। नहीं, थोड़ा थोड़ा जो कम होते हुए है, जब टोटलिंग की बात आती है तो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और सभी के लिए जो बच्चा स्कोर करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेशन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप जितना पढ़ के जा रहे हैं, जैसा पढ़ के जा रहे हैं, आपके मुताबिक पेपर आए। बट मेहनत अच्छे से कीजिए, कुछ भी हार्ड इसमें नहीं है। अगर आप एक सटीक डायरेक्शन में इसको लेके जाएंगे और इन क्वेश्चनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में जो आप चाहते हो वो नंबर इसमें अचीव कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड सबसे ज़रूरी संपर्क में रहें।